मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु बीपी थिरुज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति। यह समिति बहुत पुरानी है। जब इसका गठन किया गया था तो उस समय भारत के जिम्मेदार, अनुभवी, बहुत ही प्रगतिशील भिक्षुओं ने इसके बारे में चिंतन मनन किया था, तब जाकर के इस संस्था को बनाया था। ये विशेष तौर पर भारत में बौद्ध विरासत की रक्षा और खास तौर पे जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है, और जो वहां बौद्ध टेम्पल स्थापित है, यानी महाबोधि महाविहार जो स्थापित है, जो महान सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था, खास तौर पर उसको मुक्त करने के लिए बनाई गई थी। अब आप जान रहे होंगे वो क्या है। 1949 में एक एक्ट बना जिसमें यह था 4 हिंदू 4 बौद्ध नियुक्त किए जाएंगे, और जो वहां के डीएम होंगे यानी जिलाधिकारी, वो वहां के चेयरमैन होंगे। सेक्रेटरी हिंदू होगा, पुजारी और भी अन्य न जाने क्या क्या प्रावधान था। तो हमारे भारत के बौद्ध अनुयायियों का और भारत के बौद्ध भिक्षुओं का इसके लिए एक संघर्ष चला, और उन्होंने उस संघर्ष के दौरान ये मांग की सरकार से कि जैसे हिंदुओं के पास पूरे मंदिर हैं, ईसाइयों के पास पूरे चर्च हैं, सिखों के पास गुरुद्वारे हैं, मस्जिद मुसलमानों के पास हैं, ठीक उसी प्रकार से 1949 का जो एक्ट है, काला कानून है, उसको रद्द करके पूरी तरह से बौद्ध विहार यानी बौद्ध गया का टेम्पल बौद्धों को सौंप दिया जाए। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। हालांकि सबसे पहले आंदोलन अनागारिक धम्मपाल जी ने किया था। 135 वर्ष के दौरान ये दूसरा भारत का आंदोलन था, जो 91-92 से शुरू हुआ और 94-95 तक चला। उसमें भदंत आनंद महाथेरो जी, भदंत ज्ञानेश्वर जी, भदंत आनंद देव, भदंत धमतीरो महाथेरो, सुरेश ससाई भंते जी, करुणाकर भंते जी, और भी अन्य न जाने कितने बड़े से बड़े बौद्ध भिक्षु इसमें शामिल थे। उस आंदोलन से सरकार झुकी, सरकार ने हमारी बात मानी, और पहली बार बौद्धों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने 1996 में एक जो कमेटी बौद्ध गया मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी बनाई जाती है, उसमें पहली बार 4 बौद्ध अम्बेडकराइट बौद्ध भिक्षुओं को नियुक्त किया गया, जिसमें दूसरे कार्यकाल में, यानी 3 साल का कार्यकाल होता है, दूसरे कार्यकाल में भदंत प्रज्ञाशील जी, जो आज आकाश लामा जी के साथ आंदोलन कर रहे हैं, वो उसमें सेक्रेटरी के पद पर आसीन हुए, और उसमें जो मेंबर बनने वाले भिक्षु थे, भदंत आनंद महाथेरो जी, भदंत ज्ञानेश्वर जी और भदंत सुरेश ससाई जी। उसके बाद में साहब 6 साल कमेटी चली। उन्होंने अपने कार्यकाल में वहां 25 कमरों का निर्माण किया, रिसेप्शन बनाया गया, एक लुम्बिनी गेस्ट हाउस तैयार किया गया, रख रखाव के लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया, और वहां के सौंदर्यकरण के लिए जितना अच्छा हो सका उन्होंने अपने समय पर उचित कदम उठाए। 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद आज तक बुद्धिस्ट सेक्रेटरी है, और एक कंडीशन भी थी इसमें कि डीएम जो होगा हिंदू होगा। लेकिन फिर आंदोलन किया गया 2005 में 25 फरवरी को। मेरे ही द्वारा वहां सारी व्यवस्था की गई थी जंतर मंतर पर, जिसमें भारत के वर्तमान के मुख्य प्रधान न्यायाधीश जी हैं, हमारे आदरणीय भूषण गवई जी के पिताजी RS गवई साहब, उस समय राज्यसभा के MP थे, वो उसमें सम्मिलित हुए थे, जोगिंदर कवाड़े जी और भी अन्य नेताओं ने उसमें भाग लिया था। उसके बाद 2007 में बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के समर्थन में हमने महू छावनी से लेकर दिल्ली तक यात्रा निकाली, और वो उस यात्रा का पड़ाव कई जगह पर डाला गया, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में उसका समापन किया गया। 2009 में हमने फिर से 14-15 मार्च 2009 में रामलीला मैदान ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सत्या बहन जी, माननीय पूर्व सांसद सत्या बहन जी, पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश महेंद्र बोस जी, छेरिंग संफेल और रामदास आठवले जी, तो उसमें और भी अन्य नेता, आदरणीय चौधरी प्रेम सिंह जी जो हमारे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष थे, इन सभी ने उस कार्यक्रम में भाग लिया था। उसके बाद बड़ा कार्यक्रम जो हुआ, सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हुआ, वह कार्यक्रम
25, 26, 27 अप्रैल 2015 को जंतर मंतर पर किया गया। 2 दिन हमारा अधिवेशन चला अम्बेडकर भवन पर। तीसरे दिन यानी 27 अप्रैल को एक भव्य यात्रा निकाली और पद यात्रा के दौरान एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। अब बहुत से लोगों ने अभी फिर से आंदोलन शुरू किया और उनका ये कहना है पहले जो छोटे छोटे आंदोलन हुए वो कोई आंदोलन बिक गया, कोई आंदोलन जम नहीं पाया, उस आंदोलन से फर्क नहीं पड़ा, कोई कमेटी बना दी, किसी को कुछ दे दिया। तो मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं मेरे प्रिय साथियों, प्रिय देशवासियों और प्रिय प्रिय भारत के बौद्ध अनुयायियों, पहले आंदोलनों के चलते हुए एक आंदोलन में भी यानी 5 कार्यक्रमों 3 कार्यक्रम का मैं साक्षी हूं, यानी 2005, 2007, 2009, 2015 यानी 4 कार्यक्रम मेरे ही द्वारा किए गए थे। एक कार्यक्रम जो 1991-92 में शुरू किया गया था आंदोलन का, उसमें मैं सम्मिलित नहीं था। ये सुलेखा कुंभारे बहन जी जो हैं महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री थी और ये अपने डॉक्टर नितिन राउत पूर्व कैबिनेट मंत्री महाराष्ट्र सरकार, इस समय एमएलए हैं, वो उस आंदोलन के ही एक बहुत बड़े हिस्सा रह चुके हैं। और दिल्ली का समता सेंट्रल और भारत का पूरा भारतीय बौद्ध महासभा, अन्य संगठन समय समय पर मदद करते आए थे। और अब ये आता है सवाल कि पुराने आंदोलनों ने क्या दिया। पुराने आंदोलनों ने ये दिया था कि जितना वहां पर बदलाव देखने को मिला ये पुराने आंदोलन की देन है, और आज वहां पर पहली बार अम्बेडकर कमेटी बनी, ये पुराने आंदोलन की देन है। और सबसे बड़ी बात देशवासियों में आपको बता दूं, बोध गया के चलते हुए 13 भिक्षु पहले भी जेल जा चुके हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी जानकारी देते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, पहले आंदोलनों में कभी कोई भिक्षु के साथ मारपीट नहीं हुई, कभी कोई भिक्षु जो है किसी प्रकार से सताया नहीं गया और किसी उपासक उपासिका के साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई। आंदोलन होते हैं, आंदोलनों में ध्यान रखना पड़ता है, हमें मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, हमें एक दूसरे के सम्मान का। हमारे बहुत सारे ऐसे भिक्षु हैं जो भी बने हुए बहुत समय कम हुआ है, परंतु बहुत बड़े बड़े भिक्षुओं के ऊपर वो सर पे बैठना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बैठ सकते हो आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं, देश को कोई आपत्ति नहीं, पर ये तो बता दो ये 2025 में 12 फरवरी से जो आंदोलन हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि आज बोध गया मिलेगा, कि कल बोध गया मिलेगा, परसों बोध गया मिलेगा, कल, जिसके लिए समाज का करोड़ों रुपए का खेला हो चुका और अभी तक बोध गया की एबीसीडी लोगों को सही मायने में पता नहीं चली। इतना ही नहीं, इसमें फाड़ हो गए, 2 संगठन की जगह 4 संगठन हो गए, और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं मेरी के कारण समाज का धन बर्बाद हुआ। ये बहुत बड़े दुख की बात है, बहुत बड़े शर्म की बात है। हमारा 1 दिन का आंदोलन होता था लेकिन सरकार झुकती थी, हमारा 2 दिन का आंदोलन होता था लेकिन सरकार बात करती थी। हमारा 1 दिन का आंदोलन इतना बड़ा असर छोड़ के जाता था कि उसका असर कम से कम सरकार के ऊपर 4 से 5 साल तक रहता था। और इस आंदोलन जो अभी 12 फरवरी से अब तक जो चल रहा है, इस आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा सिवाय धन बर्बादी के। हमारे देश के बड़े बड़े भिक्षु शांत बैठे। ये सोचना चाहिए हमारे देश की जनता को कि आखिर बड़े बड़े भिक्षुओं ने क्यों नहीं कोई बात उठाई है, इसका पीछे कोई कारण है। हमारे बीच में बहुत सारे भिक्षु आरएसएस के छोड़ रखे हैं कि सिर्फ हमारा देश, हमारे देश की जनता और हमारे खास तौर पर अम्बेडकरवादी लोग, अम्बेडकरवादी समाज, बौद्ध अनुयायी संविधान बचाने की बात ना कर सकें, बेरोजगारी की बात ना कर सकें, अच्छे दिन की बात ना कर सकें, जो मौलिक अधिकार छिन रहे हैं इनकी बात ना कर सकें। अब तुम एक काम करो, गया के चक्कर में लग जाओ कि गया हमें दे दो और ये दे दो और वो दे दो। मैं फिर कहता हूं, बार बार मैंने कहा है कि जब तक पूरे संगठन मिलकर एक साथ एक दिन का रामलीला मैदान में दिल्ली के कार्यक्रम कर लो या फिर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम कर लो, जिस दिन बिहार की जनता जाग उठेगी, बोध गया आपका है, या फिर जिस दिन पूरे भारत के संगठन मिलके एक असरदार प्रभावशाली, जिस दिन हमारा दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा भव्य आंदोलन होगा, उससे सरकार झुकेगी, हमारी बात मानेगी। ऐसे टुकड़ों में लड़ करके सिवाय धन बर्बादी के और कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि आप अच्छे जानते हैं ये सरकार पूरी तरह से बौद्धों के खिलाफ है। ये सरकार में आपको सोचना चाहिए, जिस सरकार में 700 किसानों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को अर्पित कर दिया, अपनी जान को न्यौछावर कर दिया, वो सरकार जब नहीं झुकी। नोटबंदी में जब कितने लोग मारे गए, कितनी बेटियों की शादियां टूटी, कितने अधिकारियों ने आत्महत्या किया, ये सरकार जब नहीं झुकी। एनआरसी में
कितने लोग मरे, उसके बाद भी ये सरकार नहीं झुकी, तो हमारे बौद्ध अनुयायियों का आज भी उतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है कि जिससे सरकार झुक जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, समाज का धन बर्बाद मत करो, समाज का समय बर्बाद मत करो, समाज की जो बुद्धिमत्ता है उसको भ्रष्ट मत करो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बार बार मैंने कहा है कि हमारा समाज आज भी इतना मजबूत और इतना सामर्थ्यवान नहीं है कि डेली आंदोलन चला सके, आए दिन आंदोलन कर सके, कभी दिल्ली, कभी नागपुर, कभी यहाँ, कभी वहां। ऐसा इतना समाज संपन्न नहीं है। लोगों का अब विश्वास उठ चुका है और लोग जान चुके हैं कि ये आपसी लड़ाई के चलते हुए समाज का धन बर्बाद हो रहा है। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप सचमुच बिहार का बोध गया को अपने कब्जे में चाहते हो, तो हमारे भारत के भिक्षुओं को सभी को बिहार में चलना चाहिए। वहां की आम जनता, जो सोई हुई जनता है, जो अंधविश्वासी, कर्मकांड, पाखंडवाद, रूढ़वादी व्यवस्थाओं में हमारी जनता जो जी रही है, खासतौर पे माझी समाज, खासतौर पे पासी समाज, खासतौर पे धानुक समाज, खासतौर पे हमारा बाल्मीक समाज, खासतौर पे हमारा अपना जो जो भी समाज के लोग हैं, जो सही मायने में पूर्वज उनके बौद्ध थे, ऐसे समाज को जगाने के लिए हम भारत के बौद्ध भिक्षुओं को इकट्ठा होकर के बिहार में जा करके उनको जगाना पड़ेगा। जब तक बिहार की आम जनता हमारे साथ नहीं आएगी, जब तक बोध गया मिलने वाला नहीं है।